सेवेंथ सिविक्स की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन हमारे आसपास के बाज़ार पर चल रहे थे। लेसन को हमने एक भाग में अभी तक देखा, जिसमें हमने जाना कि बाज़ार क्या है, उपभोक्ता क्या है, बाज़ार तक जो वस्तुएं हैं वो कैसे पहुंचती हैं। उसके अलावा हमने जाना कि जो थोक व्यापारी है वो कौन सा है, फुटकर व्यापारी कौन सा होता है, बाज़ार श्रृंखला क्या है और साप्ताहिक बाज़ार क्या है। इन सब बातों के बारे में हम भाग 1 में जान चुके हैं। आज हम भाग 2 बनाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। ये देखिए, एक दुकान का दृश्य है, जो कि इसे हम क्या कहेंगे, मोहल्ले की दुकान। तो जो आपकी गली में या 2-3 गली छोड़कर कोई दुकान जो बनी होती है घरेलू इलाके में, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोहल्ले या गली वाली दुकान। तो देखिए इस का क्या फ़ायदा होता है और किस तरह की दुकान हमें मिलती है, क्या बता सकते हैं बच्चों। देखिए, आपके घर के आसपास आपको दूध की डायरी, किराने का सामान वाला, स्टेशनरी की सामान वाली दुकान, दवाइयों की दुकान, इस तरह की दुकानें दिखती हैं। हो सकता है कुछ दुकानें पक्की बनी हों और कुछ कच्ची या फुटपाथ पर भी हों। तो अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग तरह की दुकानें हमें दिखाई दे जाती हैं, जिससे कि हम अपने दैनिक ज़रूरतों की वस्तुएं खरीद सकते हैं। और इनका सबसे बड़ा लाभ क्या है, देखिए कि वो ग्राहक को जानते हैं, इसलिए वो उन्हें उधार भी देने को तैयार हो जाते हैं। देखिए, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं या संडे सेल या किसी ऐसी सेल में या कहीं और जाएं, तो वो आपको उधार नहीं देगा। लेकिन जो मोहल्ले की दुकान है, वो व्यक्ति आपको जानता है, तो इसलिए वो आपको वस्तु उधार भी दे देता है। चलिए, अब ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये मोहल्ले की ही दुकान का एक चित्र है, जिसमें व्यक्ति अपना सामान खरीदता है और कॉपी पे एंट्री करवा जाता है कि मैंने ये सामान आपसे ख़रीदा है, और जब महीना ख़त्म होता है तब उसको पैसे दे देता है। तो ये फ़ायदा है मोहल्ले की दुकान का। चलिए, अब हम जानते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बच्चों, क्या आप बड़े बड़े शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखें? देखिए कितना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपको बड़े बड़े ब्रांडेड चीज़ों की महंगी महंगी दुकानें दिख जाएंगी। तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें अधिक आय वाले लोग या मध्यम वर्ग वाले जा सकते हैं, लेकिन निम्न वर्ग वाले के लिए वहाँ सामान खरीदना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सामान की कीमत बहुत अधिक होती है। चलिए देखते हैं कैसा दृश्य होता है उसके अंदर। जो शॉपिंग मॉल हैं, उसमें इस तरह के रैक्स में सामान रखा जाता है और एक ट्रॉली आपको दी जाती है। आप उसमें जो जो चीज़ आपको पसंद आती है ट्रॉली में रखकर बाद में उसका बिल बनवा के जा सकते हैं। देखिए फ़ायदा क्या है इसका, कि बहुमंजिला दुकानें, पूरी एसी होती हैं, वातानुकूलित दुकानें होती हैं, बहुत सारी मंजिलें होती हैं, तो अलग अलग कंपनियों के उसमें ब्रांडेड सामान आपको मिल जाते हैं। तो आपको एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। आपको अधिक घूमने, चाहे आपने कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, पर्स लेने हैं, ग्रोसरी करनी है, कुछ भी, तो वो सारी ही चीज़ें आपको एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। तो देखिए कितनी तरह की दुकानें होंगी यहाँ। चलिए आगे ही आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है, जहाँ पे एक मिडिल क्लास के 2 बच्चियाँ शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में जाना चाहती हैं। तो जो मॉल वाला है, वो उनकी सिक्योरिटी गार्ड है, वो उनकी तरफ घूर कर देखता है कि ये क्या लेने जा रही हैं अंदर, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। जब बच्चे दुकान के अंदर जाते हैं, तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि किसी भी कपड़े की कीमत 3000 से कम नहीं थी, जो कि साप्ताहिक बाज़ार की तुलना में बहुत अधिक थी। देखिए साप्ताहिक बाज़ार में क्या होता है, आपको 100, 200, 300, 400, 500 तक अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाती है, लेकिन वहाँ कितने में शुरुआत हो रही थी, कम से कम 3000 में। तो वो अपनी सहेली से क्या कहती है
कि चलो इससे अच्छा कपड़ा तो हमें साप्ताहिक बाज़ार से ही मिल जाएगा, हम वहीं से लेंगे। अब हम देखते हैं कि बाज़ार श्रृंखला क्या होती है। जब बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, वे लोग जो वस्तु को उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। बाज़ार श्रृंखला क्या है? देखिए, एक लंबी श्रृंखला है कि जहाँ फैक्ट्री में सामान बना, उसके बाद किस व्यक्ति ने उसे ख़रीदा, फिर वहाँ से किसने उसे छोटे व्यापारी को, छोटे व्यापारी उसे दुकानदार तक, दुकानदार से उपभोक्ता तक आती हैं वो चीज़ें। तो इस सारी को हम क्या कहते हैं? बाज़ार श्रृंखला। अब अगला देखते हैं, हर जगह बाज़ार। देखिए, आज इतनी शॉपिंग साइट्स उपलब्ध हैं, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, और भी कितनी ही साइट्स आ गई हैं जिससे कि आप घर बैठे बैठे ही अपना सामान मंगवा सकते हैं। आपको बाहर तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप फ़ोन पे ऑर्डर कीजिए, जब चीज़ आपके घर में आए तो पैसा दे दीजिए। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? हर जगह बाज़ार। चलिए, इसी के साथ अपना आज का टॉपिक पूरा हो रहा है। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।